लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. मूकोऽस्ति को वा बधिरश्च को वा, वक्तुं न युक्तं समये समर्थः, तथ्यं सुपथ्यं न शृणोति वाक्यम्, विश्वासपात्रं न किमस्ति नारी. गूंगा और बहरा कौन है? कल देखा था हमने. गूंगा कौन है? वक्तुम समय न समर्था, जब जो बोलना चाहिए उस समय वो बोल नहीं सकता और बाद में पछताता है, यार मैंने ऐसा कहना चाहिए था, नहीं कहा, तो वो गूंगा है. और युक्तम समय न समर्था, जिस समय जो बोलना चाहिए वही बोलना चाहिए. ओ एक बिल्कुल छोटी छोटी बात है. मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, वहां कहते हैं कि मनुष्य को बोलने के बारे में 10 नियमों का पालन करना चाहिए. 10 नहीं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, एक का ही समझ लो. एक नियम ये है कि क्या नहीं बोलना चाहिए ये हमको समझना चाहिए. कितनी महत्व की बात है. नहीं, हमेशा सत्य बोलना चाहिए. एक माँ ने बच्चों को सिखाया, देखो बेटा हमेशा सच बोलो, झूठ मत बोलो, अच्छा नहीं होता. ठीक है मम्मी. उधर से उनके घर में कोई सज्जन आए, मम्मी हाँ जी बेटा क्या है? एक गंजा आया है. मम्मी ने कहा, क्यों तुमने अंकल को गंजा कहा? मम्मी आप ही ने तो कहा था कि सच बोलो. अब वो गंजी को तो मालूम है वो गंजा है, बोलने की क्या जरूरत है, उसको चुड़ाना है क्या? इसीलिए बोलो, सत्य बोलो, योग्य बोलो, योग्य समय पर बोलो, लेकिन बोलने के पहले ये सोचो क्या बोलना आवश्यक है. यही अपना महामंत्र है, देखो सुनो मत बोलो. ये 2 सिद्धांत पकड़ के रखो. किसी से भी किसी विषय पर बोलने के पहले अपने आप से पूछ लो क्या बोलना आवश्यक है. देखो ये सिद्धांत हम बहुत सूक्ष्मता से चिंतन करते जाए ना तो जीवन में उतर आता है. जैसे अभी हम इतनी जगह घूमते हैं तो कितनी बातें होती है. तो किसी से कुछ एक बात सुनी, समय 5-6 लोग हैं कुछ बोल रहे. एक कहता कि पिछली बार मैं उस आश्रम में गया था, आश्रम तो ठीक था, चारों तरफ निसर्ग था, बढ़िया था, लेकिन मेरे कमरे के बाहर मैंने एक सांप का बच्चा देखा था, तो मुझे इतना डर लगा, रात भर मैं नहीं सो पाया. कहानी खत्म हो गई. दूसरा चुप बैठेगा, कुछ भी नहीं.
मैंने तो देखा था मेरे कमरे के अंदर में इतना था, इतना बड़ा सांप था, उसमें कंपटीशन है क्या सांप के साइज में। और फिर मुझे डर लगा यदि ये सांप मुझे काट लेगा तो बेचारा मर जाएगा क्योंकि मैं सांप से भी पॉइजनस हूं। अब कोई जरूरत है बोलने की? क्या होता है कि 5-6 लोग बैठे हैं तो हमको बीच में बोलने की खुजली होती है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू पार्टिसिपेट। ऐसे स्थान पर अपने आप को प्रश्न पूछो, ये क्या बोलना जरूरी है? इसीलिए मुंह को कोवा, जब जरूरी है तभी बोलो, नहीं तो मत बोलो। और योग्य बोलना है, अयुक्त नहीं बोलना। बधिरश्च को वा तथ्यम न शृणोति वाक्यम। जो सच्चाई है, जो व्यक्ति सच्चाई को सुनने के लिए सक्षम नहीं है, वो जीवन में दुखी हो जाता है। सच्चाई को सुनना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2 प्रकार से, एक्सेप्ट करके दुखी हो, एक्सेप्ट कर लो और परेशान मत हो। देखो नॉर्मली क्या होता है, हम एक्सेप्ट करते हैं और दुखी होते हैं। तो तथ्यम न शृणोति वाक्यम, फिर सुपथ्यम न शृणोति। सुपथ्य माने क्या? जो हमको अच्छा लगता है वो हमारे लिए अच्छा होना आवश्यक नहीं, और जो हमारे को अच्छा नहीं लगता वही हमारे लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है वही हम स्वीकार करेंगे। तो अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के जीने के स्थान पर यदि हम इधर ध्यान दें कि योग्य अयोग्य क्या है, लाभ हानि किसमें है, इसको ध्यान में रख करके सुने तो हमने अपने कानों को ठीक किया है, नहीं तो बहरे है। सत्यम सुपत्यम न शृणोति वाक्यम विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी। जो व्यक्ति भौतिकवाद में फंसा है उसके साथ आप किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंस से जगत नहीं जी सकते, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर कर देगा। देखो इसीलिए अब हम आते हैं, कौन सा 19वां श्लोक हो गया ना, अब 20वां। तत्वं किमेकं शिवमद्वितीयम् किमुत्तमं सच्चरितं यदस्ति त्याज्यं सुखं किं स्त्रियमेव सम्यक् देयं परं किं त्वभयं सदैव। किम एकम तत्वम, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ? अंतिम सत्य क्या है? देखो तत्व शब्द का अर्थ है, तत् माने जो निराकार है। तत्व का आकार नहीं होता। जैसे आभूषणों का तत्व क्या है? सुवर्ण। अब आप सुवर्ण के बारे में पढ़ो गूगल में जा करके, आपको अनेक उनके क्वालिटी मिलेगी, क्या क्या उनके गुण है, लेकिन सुवर्ण का आकार क्या है ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि तत्व का आकार नहीं होता। इसीलिए तत्वम इवेकम किम एकम, एक तत्व क्या है माने उसके सिवा अन्य कुछ नहीं है। एक 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का एक वो एक है जिसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है या 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दूसरा एक ऐसा एक है कि जिसको ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना तो डिवाइड कर सकते हैं। तो यह जो एक है, एकमेवा द्वितीयम, यह जो अनंत स्वरूप है अपना, उसी के बारे में पूछते। तत्वम किम एकम, वैसे तो कई तत्व है लेकिन हमको एक तत्व चाहिए। एक तत्व कैसा है? सोना है वो लोहा नहीं है, लोहा है वो चांदी नहीं है, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो सब में सामान्य है और वो है सत्ता, इसीलिए सत्य, इसी को तत् कहते हैं। तो तत्वम किमेकम। अब और एक सूक्ष्मता से चले जाए शब्द में,
त्वम माने आप, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है त्व माने पना, मूर्ख मूर्खपना, नेस गुडनेस, फुलिशनेस। तो तत्वम माने अपना होना मात्र, कुछ बनना नहीं। तो तत्वम किमेकम, क्या है कि जो केवल है मात्र। तो स्थूल दृष्टि से शुरू करें तो क्या होगा कि मैं पुरुष हूं, और फिर जो भ्रांति के दृष्टि से क्या होगा, फिर मैं पुत्र हूं, मैं पति हूं, मैं पिता हूं, मैं भाई हूं। तो तत्वम किमेकम, तो व्यक्ति को ये साधना की दृष्टि में चिंतन करना है। तो ये समझना है अनेकता से हट करके एक के तरफ हमको चलना है। एक चिंतनात् नाशमित्यदा। जब भी हम जगत में सुखी दुखी होते हैं तो उसमें यदि ये प्रश्न पूछे अपने आप को कि कौन दुखी है, तो तुरंत आप एक पॉइंट पर पहुंच जाओगे। पति दुखी है, पत्नी दुखी है इत्यादि। वहां पहुंचने के पश्चात फिर आगे चलो, किस कारण दुखी है। खाने में नमक नहीं डाला था, तो खाना क्या, नमक क्या है, ये रस है। रस कितने हैं, अनेक रस है। इन रसों की सिद्धि किससे होती है, एक से, रसना से होती है। अच्छी बात है। अब ये रसना ही केवल है क्या, नहीं, बाकी भी तो इंद्रिय है। इन सब का आधार क्या है, मन। मन में राग द्वेष है, इसका आधार क्या है, विवेक। इसका आधार क्या है, मैं। इसका आधार क्या है, चेतना। इसका आधार क्या है, चैतन्य। ये गणित करते रहो करते रहो करते रहो, धीरे धीरे हम अपने पेरीफेरी से हट करके सेंटर की तरफ मार्च कर रहे हैं। एक चिंतनात् नाशमेत्यदा। चिंतन के स्थान पर हम लुढ़क जाते हैं, वहां भी एक में ही पहुंचते हैं। देखो वहां अन्य नहीं होता, केवल एकमेवाद्वितीय, लेकिन उसको पहचानते नहीं। इसलिए तत्वम किमेकम शिवम अद्वितीयम। अद्वितीय माने जहां अन्य की संभावना भी नहीं है, वही तत्व है। इसीलिए इस तत्व को पकड़ के रखो। द्वितीयात् वही भयम भवती। हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए, इसके क्या लक्षण है। हमारे अंतःकरण से डर हमेशा के लिए निकल जाता है। निर्भय होके रहना। अच्छा, निर्भय का अर्थ बेवकूफ़ी नहीं। यही हमने एक बच्चों के कैंप में, वो गीता के 16वें अध्याय के जो दैवी पुरुष लक्षण है वो बता रहे थे। उसमें एक था अभयम, व्यक्ति को भय नहीं होना चाहिए। उदाहरणों से बताया। उसके बाद आप उनकी एक कार्टून कंपटीशन करनी थी। सबको बताया, देखो आप सबको एक विषय है अभयम, उसके ऊपर कुछ कार्टून बनाओ, उसका हम एग्जीबिशन लगाएंगे, और फिर जो बेस्ट होगा उसको गिफ्ट मिलेगा। तो बच्चों को बिजी रखना है। अभयम ये थीम दी थी, तभी बच्चे बिजी। उसमें से एक लड़का था, कभी नहीं बोलता था, कभी नहीं हंसता था, ऐसा माने जिंदा है कि मरा है पता नहीं। उसके कार्टून को नंबर 1 मिला। तो पूरा दिखाया। अब मुझे सबके नाम मालूम थे नहीं, तो मैंने देख के बोला इस कार्टून को फर्स्ट प्राइज। फिर उसको बुलाया, अरे यार ये जो पूरे क्लास में कभी बोला नहीं, कभी हंसा नहीं, ऐसे बैठा है कि जैसे पत्थर का बैठा हो। तो उसका क्या था कार्टून, उसने 4 कार्टून बनाए थे अभयम पर। पहला कार्टून ऐसा लगा करके आई एम फियरलेस, एरो। दूसरा कार्टून सामने से ट्रक आ रहा है, लेकिन आई एम फियरलेस, उसके ऊपर से ट्रक चला जाता है और नीचे पड़ा है। फिर उसने कमेंट लिखा, आई थिंक आई हैव नॉट अंडरस्टूड। तीसरा कार्टून, सामने से एक बाइसिकल आती है, तो आई एम फियरलेस बट
आई अंडरस्टैंड व्हाट इज फियरलेसनेस, आई डोंट टॉपल विथ एवरीबडी कि भाई जाने दो। देखो कितनी सुंदर बात है। तो यहां जब कहते हैं शिवम अद्वितीयम एकम तत्वम, तो एक का अद्वितीय का है द्वितीयात्मयी भयम भवती, ये सिद्धांत है। ये दूसरे से सभी को डर लगता है, ऐसे नहीं कि मनुष्य को, प्राणियों को भी डर लगता है। देखो कोई कठिन नहीं है समझने के लिए। एक उदाहरण शायद हमने आपको दिया था, आपको याद नहीं। एक लड़का 10-12 लड़कों के साथ गया माउंटेनियरिंग के लिए, घूमने के लिए, और लेजी रहा, पीछे रहा। शाम हो गई, कुछ दिख नहीं रहा, अब क्या करे क्या करे क्या करे। तो उसने सोचा छोड़ो अब। उसने अपना पिट्ठू खोला, अपना टेंट खोल दिया, ठोक दिया, अंदर चला गया। इतना थका हुआ था कि 1 मिनट में सो गया। तो मनुष्य की सुगंध सुन करके वहां एक टाइगर आ गया खाने के लिए, और टाइगर ने शुरू कर दिया ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावदम ब्रह्म। और उस समय ये लड़का थकने के कारण इतना जोर से खर्राटे मार के सो रहा था। खर्र, टाइगर को डर लगा और भाग गया। द्वितीय आत्मई भयम भवती। ऐसे नहीं कि मनुष्य को ही डर लगता है, सबको डर लगता है। इसीलिए हम कैसे पता चले कि तत्वम शिव है, किम एकम शिवम अद्वितीयम, हम इस परमात्मा के साथ हमेशा प्रभु हमारे साथ है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम जगत में घूमते हैं लेकिन डर डर के नहीं, हमारे साथ हमारे शिव जी है। देखो ये तत्व है। नहीं तो हमेशा हमको इतना डर लगता है कि इसका कोई अंत नहीं। डरपोक नायम आत्मा डरपोक न लब्भा। किम उत्तमम सच्चरितम यदस्ति, सबसे बढ़िया क्या है? देखो ये शब्द, इसको कहते हैं तारतम्य भाव। तारतम्य भाव मैंने गुड बेटर बेस्ट, गुड इन्फिनेटिव, बेटर कंपैरेटिव एंड बेस्ट सुपरलेटिव। उसी प्रकार से उत्तर एंड उत्तम, तो तारतम्य, तो उत्तर एंड उत्तम। सो किम उत्तमम सच्चरितम यदस्ति, सबसे बढ़िया क्या है? तो कहते सच्चरितम, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहा है क्या? तब वो ठीक है। कौन प्रकट हो रहा है? पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त दुश्मन, अपना पराया, सुखी दुखी। देखो इसके लिए एक सिद्धांत आपको बताया है कि हमारे प्रत्येक अभिव्यक्ति में परमात्मा प्रकट हो। कैसे? दुख आया लेकिन दुखी नहीं हुए तो परमात्मा प्रकट हो गया। रामकृष्ण भगवान को कहा था उनके शिष्यों ने कि आपको ठाकुर जी ये कैंसर हो गया, इतना दर्द होता है, आप माँ से बात क्यों नहीं करते कि इसको शांत करा दो? उनका कहना ये था मुझे दर्द हो ही नहीं रहा। तो कितनी स्पष्ट बात है। दुख का होना एक बात है, दुखी होना दूसरी बात है। इस सिद्धांत को हमने सिंपल शब्दों में बताया कि एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। जिस दिन ये बात गले उतरेगी ना, तब हम हल्के पुल्के रहेंगे। नहीं तो वही याद रखना, यार याद है स्वामी जी हम आपको मिले थे 3 जन्म के पहले। क्या करोगे किसको याद रख करके? सबसे बड़ी देन भगवान की है, भूल जाओ। भूलने से बढ़िया और कुछ नहीं है। लेकिन आप तो किसी किसी को याद रखते, कैसे याद रखते? उसका कारण है क्या? क्या कारण है? यदि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, रास्ता अच्छा हो, वो याद नहीं रहेगा। जहाँ स्पीड ब्रेकर है वो याद रहेगा, जहाँ गड्ढा है वो याद रहेगा। इसी प्रकार से जिसकी हायर द न्यूसेंस वैल्यू मोर यू रिमेंबर। जिसकी न्यूसेंस वैल्यू नहीं हो तो उसकी याद नहीं रहे। क्या है? ठीक है, चले जाओ, झंझट खत्म। पिछले बार तुमने मुझे परेशान किया था, बोले
इसीलिए किम उत्तमम सच्चरितम यदस्ति, तो अपने माध्यम से केवल परमात्मा ही प्रकट हो, और परमात्मा का प्राकट्य केवल आनंद रूप से होता है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए किसी ने पूछा आपको कि आप कैसे हो, बदला मत निकालना, बैठो। और जो शुरू हो जाता है कि अगला पश्चात है, क्यों मैंने पूछा। तो कोई भी पहले तो ये बात है, किसी बुढ़ाओं को कभी मत पूछना स्वास्थ्य के बारे में, कभी मत पूछना, वो आपको जिंदा गाड़ देंगे। बैठो। और इतना विस्तार से बताते हैं कि सुनते सुनते ऐसा लगता है कि मेरे बारे में तो नहीं बता रहे। देखो, अपने दुख को किसी को मत बताओ, दुख बोलने से बढ़ता है, सुख चुप रहने से बढ़ता है, दोनों बातें। इसीलिए शांत रहो, प्रसन्न रहो। दुख किसको नहीं होता, मुर्दे को नहीं होता। इसीलिए किम उत्तमम सच्चरितम यदस्ति, तो हमारे माध्यम से केवल खुशी प्रकट हो। खुशी प्रकट हो माने अपनी खुशी ऐसी नहीं कि हमारे खुशी के कारण दूसरा दुखी हो रहा है। एक बार हमको एक मित्र हमारे, हम उनको कहते थे घेलू काका, गुजराती में घेलू कहते पागल को, घेलू काका। और ऐसा नाम रखते हैं घेलू कि जिसके बच्चे बचते नहीं ना, तो उनको ऐसे विचित्र नाम दे देते। जैसे वहाँ कोल्हापुर सोलापुर एरिया में किसके बच्चे बचते नहीं, तो उस बच्चे का नाम थे उकिरडा, उकिरडा भाऊ। उकिरडा मीन्स गार्बेज कैन। तो गुजरात में घेलू, घेलू माने पागल। तो शायद बचते नहीं होंगे उनके बच्चे, तो उसका नाम घेलू काका हो गए। एक बार घेलू काका हमको ले गए, और वहाँ जाने के बाद बोले स्वामी जी हमारे मित्र का देहांत हो गया, आप चलिए। तो हम गए। अब वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, हमको क्या करना है, लोग क्या कर रहे देख रहे, फूल लिए, चढ़ाए, नमस्कार किया, प्रदक्षिणा करी। जब जिंदा थे तो मारते थे। इससे क्या सीखना है, मरो, इफ यू वांट रिस्पेक्ट डाई। इन ऐसे मरो कि जिंदा भी रहो और मरो भी। जहां अपमान होता है वहां जीव है, जहां अपमान नहीं होता वहां परमात्मा है। वहां से निकले, उन्होंने वहां भी स्वामी जी कुछ गीता पर बोली। हमने कहा यार वो सो रहा है, वो नहीं बोल सुनता, बाकी के सुनने की मूड में नहीं है। वहां से निकले, फिर दूसरी जगह गए, वहां बच्चों का बर्थडे था। जैसे गए तो उन्होंने वो लाल टोपी हमारे सर पे रख दी और हैप्पी बर्थडे। स्वामी जी वहां लोग मर रहे और आप बर्थडे मना रहे, अब ऐसे बेवकूफ को क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए किमुत्तम सच्चरितम, हमेशा प्रसन्न रहो। लेकिन प्रसन्न रहो का तात्पर्य ये नहीं है कोई मरा है आप वहां गए, ये डोंट वरी तुमको भी मरना है, ये उसका अर्थ नहीं है। किमुत्तमम सच्चरितम यदस्ति, अपने माध्यम से सद वस्तु प्रकट हो। फिर त्याज्यम सुखम किम स्त्रियमेव सम्यक, क्या त्यागना है स्त्री में, दैट मीन्स जो स्त्री पुरुष का सुख होता है वही त्याग्य करने हैं। और देयम परम किम तु अभयम सदैव, सबसे बड़ी बात होती है अभयम सत्व समृद्धि। देखो ये जो विरजा होम होता है संन्यास के समय, व्यक्ति अपना श्राद्ध कर लेता है, विरजा होम। उस विरजा होम के मंत्रों में पहला मंत्र है कि मेरे द्वारा सभी को अभय मिले, पहला मंत्र होता है। कारण क्या, मर गया हूं मैं, आई एम नो मोर अलाइव। इसीलिए सभी सन्यासी डेड होते हैं, उनको स्पर्श करने के बाद गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए, नहीं तो आप पाप इकट्ठे ले जाओगे। इसीलिए सन्यासी से दूर रहो, ज्यादा नजदीक मत जाना। मुर्दे को चिपकते क्या जाकर के, मुर्दा आ गए। All sannyasis are dead bodies. Don't touch them. Therefore, deyam kim param
अभयम सदैव, सबको हमसे अभय मिले। अभय तब मिलता है जब हमको स्पष्ट है कि हमसे कोई अपेक्षा नहीं। हम भगवान के सामने जाते, क्यों हमको अभय लगता है? मालूम है वो कुछ मांगने वाले नहीं है, देने ही वाले हैं। तो जगत में हमारे पास कोई भी आए तो डर ना लगे, अरे यार वो आ रहे अब कुछ कुछ मांगेगा, डर लगे। देयम परम किंतु अभयम सदैव, हमेशा हमको यही सीखना है, यही समझना है। शत्रुर्महाशत्रु तमोस्ति को वा, कामस्य कोपानृत लोभ तृष्णः, न पूर्यते को विषयै स एव, किम दुःख मूलम ममताभिधानम। शत्रु हो महाशत्रु तमो, देखो कितना उन्होंने सुपरलेटिव कर ली। शत्रु हो, शत्रु से भी बढ़ करके, महाशत्रु बहुत भयानक शत्रु, और शत्रु तमहा माने इससे और कोई बुरा हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। कौन है ये? कोवा काम सकोप अनृत लोभ तृष्णा। गीता में जो आता है ना, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये तीन नरक के दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। अब देखो इनका हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। काम की दो गति है, या तो काम पूरा नहीं होगा, माने इच्छा पूरी नहीं होगी, या तो पूरी होगी, और दोनों ही हमको परेशानी में डालते हैं। जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, इच्छा पूरी हुई तो लोभ आया। तो ये तीन जो है, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। नरक के दरवाजे माने क्या? नीचे के तीन चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये तीन चक्र जो है नरक के दरवाजे हैं। पूरा जीवन उसी में चला जाता है। अर्जुन के प्रश्न को भगवान ने यही उत्तर दिया। अर्जुन का प्रश्न था कि न चाहते हुए भी मानो कोई हमसे जबरदस्ती से गलत काम करवा रहा है, कौन है वो? भगवान कहते काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। जब तक के मन में काम का रोग है तब तक के आपको शांति नहीं। काम माने इच्छा, संकल्प, विकल्प, कुछ भी कहो। एक उदाहरण से पता चलेगा। देखो ये बात हम खूब घूमते इधर उधर ने वहां सीखी है। हमको सुबह 7 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, इंटरनेशनल फ्लाइट। तो 3 घंटे पहले जाना पड़ेगा, तो 4 बजे तो पहुंचना है एयरपोर्ट पर। 4 बजे पहुंचना है तो घर से एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो 2 बजे तो निकलना ही पड़ेगा, 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे निकलना है तो पहले उठ करके नहा धो करके फ्रेश होके चलेंगे, तो 1 बजे के करीब तो हमको नहा धोने के लिए जाना पड़ेगा। 1 बजे उठना है तो जरा जल्दी सोना पड़ेगा। तो 6-7 बजे खाना खुना खा करके सो जाओ। तो 7 बजे सोएंगे तो 1 बजे उठेंगे तो फ्रेश रहेंगे। गणित पक्का है। सो गए, हर 2 मिनट में, हर 2 मिनट में केवल एक इच्छा, एक कामना कि हमको फ्लाइट पकड़नी है। पूरी रात आपकी बर्बाद। यही बात पूरे जीवन की है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, को स्वामी जी नींद नहीं आती। एक अम्मा मेरे पास, स्वामी जी मेरा उदाहरण मत देना, लेकिन बताना मुझे कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, रात भर नींद मैं जगी रहती हूँ। हमने कहा अम्मा धन्य है आप। क्यों? आप तो रियलाइज हो गई है। भगवत गीता कहती है जिनको रात को नींद नहीं आती वो रियलाइज हो गई। नहीं नहीं नहीं, आप मजाक मत करो,
क्यों नहीं नींद आती? मुझे गोली तो नहीं लेनी। फिर चिंतन करो। क्या चिंतन करे? दिन भर क्या करती हो? सोती हूं। अब मुझे बताओ, मैं दुखी कैसे हो सकता? When you see the cartoon shows, do you get miserable? नहीं, टाइम पास है। इसीलिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यह काम है। और काम का तात्पर्य केवल ये चाहिए वो चाहिए नहीं। काम का एक भयानक रूप है और वो है दुराग्रह। हम जिसकी सेवा करते हैं तो अपनी सेवा से जिसकी सेवा हो रही है वो व्यक्ति प्रसन्न रहे या दुखी हो गए। एक छोटी सी बच्ची थी, अब उसकी शादी हो गई, बड़ी हो गई, बहुत ही प्यारी थी। तो वो आती थी तो स्वामी जी मुझे सेवा करनी है आपकी। पैर कहाँ है? तो मैं पैर दे, इतना सा उसका हाथ ऐसा ऐसा लगा देती। दूसरा पैर दो, दूसरा पैर दे दी, हाथ हाथ को लगा दिया। सेवा कर रही है मेरी, वो हाथ दबा रही है। और क्या दबाऊं? गला दुख रहा है, गला दबा। सेवा वो होती है जो वो चाहते हैं वो उनको दो। लेकिन हम ले जाते हैं इतना सारा खाने का सामान। मेरे पास इतनी दवाइयाँ आती है कि सभी दुनिया को ऐसे लगता है कि मैं मोबाइल एक्सपेरिमेंटल एनिमल फॉर ऑल मेडिसिन। इतना सारा हर 2-4 महीने में मैं सब इकट्ठा करता हूँ और हमारे डॉक्टरों ने को दे देता हूँ कर। फिर वो कहते स्वामी जी आप डिप्रेशन में थे क्या? क्यों? इसमें डिप्रेशन की दवाई थी अभी। अब मुझे मालूम भी नहीं कौन सी क्या दवाई है, वो दे देते। अरे यार नहीं नहीं, हमने इतना प्यार से आपके लिए लाया था। अरे प्यार है यार, मैं क्या जानू। वैसे ही खाने की बातें ला करके खाओ। अरे कितना खाए आदमी? नहीं नहीं, हमने इतना प्यार से खाया है, आप खाओ खाओ खाओ। इसीलिए अपनी मनवाना यह काम है, अपना दुराग्रह करना ये काम है, यही इच्छा है। यदि ना कह दिया तो फिर इनका मुंह हो जाता, देखो हमने इतना दूर से लाए, लेते नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे ऋषिकेश में था, इतने सारे इकट्ठा हो जाता है तो फिर कोई जा रहा था, हाँ ये तुम ले जाओ, उसी का होता है। अब मुझे पता नहीं किसने क्या दिया है, उसने दिया। बोले आप वापस कर रहे? नहीं नहीं वापस नहीं कर रहे, प्रसाद है। देखो महाराज, तो शत्रु हो महाशत्रु तबो को अस्ति, इट इज ओनली द काम, कामेश क्रोधेश। अब ये होने के बाद ये काम कहाँ रह करके हमको परेशान करता है, उसके हाइडआउट्स कहाँ है, कहाँ रहता है काम? काम नाम की कोई वस्तु तो है नहीं, काम कहाँ रहता है? तो काम के 3 स्थान है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। पहले तो ये काम जो है इंद्रियों को गुलाम बनाता है, और सबसे भयानक काम है रसना का। खाने को लेकर के कितने परेशान, अरे राम राम राम। पूरा जीवन केवल बस यही ये कहता है, ये वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। इसको लेकर के मुझे सफेद अंग्रेज लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बचपन से उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि घर में किचन होता है। कहीं भी जाएंगे तो मैकडोनल्ड जाएंगे या वो चिकन फ्राई में जाएंगे, वहां लेकर के खा लेंगे। उनको मालूम है इतना ही खाना होता है। मम्मी खाना बनाते हैं, हम तो दुकान से लाके खाते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने रसना को जीत लिया है। और हमारे यहाँ इतना खाने का प्रकार है, अरे राम राम। इसीलिए पहले अपने इंद्रियों को जीतना है, और इंद्रियों में अपनी रसना और जिह्वा को जीतना है, दोनों। रसना जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, जिह्वा जो है वो कर्मेंद्रिय है। हमारी 2 शक्तियां हैं,
एक ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ये दो शक्तियों का यदि संतुलन परफेक्ट रहे तब कहते हैं आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। देखो, आत्मविश्वास किसको कहते हैं कि मैं यहां से वैष्णो देवी पैदल जा सकता हूं, इतना दूर हाँ जा सकता हूं। पिछले बार गया था, कैसे गया था? मैंने जप किया था। क्या जप किया था? शादी करा दो जय माता दी, जल्दी करा दो जय माता दी, अभी करा दो जय माता दी। मैं करता गया जाता गया, पहुंच गया था। आत्मविश्वास। तो हमको आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए ये दो जो शक्तियां है, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, इनमें परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन होना आवश्यक है। क्योंकि ये दोनों एक ही तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। चित्तवायवः चित्क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूलका। ज्ञान और क्रिया ये दोनों का उद्गम एक ही स्थान से है और वो है चेतना या चैतन्य। वहां से जो मृत देह है उसमें ना तो ज्ञान है ना तो क्रिया है। अब दोनों को इकट्ठा करना है। तो कैसे इकट्ठा करना है कि हमने निर्णय ले लिया, समझ लिया, ज्ञान शक्ति, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे। यहाँ पहला लेक्चर बड़ा लेट शुरू होता है मेडिटेशन का, 7 बजे, 5 बजे शुरू होना चाहिए। फिर आपको यहाँ बिस्तर लगाने पड़ेंगे क्योंकि बिस्तर न होते हुए भी लुढ़क जाते हैं, तो बिस्तर से क्या होगा। तो सुन लिया है जल्दी उठना चाहिए, ज्ञान है, और उठते हैं फिर वही 9 बजे उठ गए और फिर अपने पर गुस्सा आता है, यार मैंने कितना निर्णय लिया था, अब कल के बाद मैं सुबह जल्दी उठूंगा, 4 बजे उठूंगा। दूसरे दिन 4 बज भी जाते हैं, नींद खुल भी जाती है, लेकिन मनीराम हेल्प के लिए आते हैं। अरे यार ये बाबा जी लोगों को कुछ काम धंधा होता नहीं। अब मैं हूं 80 साल का, अभी तक मैं कभी जल्दी नहीं उठा तो क्या फर्क पड़ा। अब बाकी 2-4 साल बचे, वह वेस्ट स्लीप। और फिर उठ गए 9 बजे, फिर आता है यार आज भी मैं नहीं उठ सका, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर सकता हूं। देखो संतो, अपने आत्मविश्वास का ख्याल रखना है। जिसको आत्मविश्वास नहीं होता उसके जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। हम जिसको आत्मविश्वास कहते हैं भक्ति के शास्त्र में, उसी को भगवान की कृपा कहते हैं। शब्द 2 है लेकिन अर्थ एक ही है। जो कहते हैं कि भगवान की कृपा से सब होता है तो वो डरेंगे नहीं, उनको मालूम है, माने एक्शन और नॉलेज आर परफेक्टली सिंक्रोनाइज। इसीलिए काम को यदि जीतना है तो पहले अपने इस आत्मविश्वास को जागृत करना है, इसके सिवा नहीं माने नहीं। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करो अपने पर। देखो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने पर, आपको समझाने के लिए बता रहे, करके देखो। 2 साल तक हमने चावल और गेहूं या ज्वार नहीं खाई, केवल बॉइल्ड पोटैटो खाते थे 2 साल तक। क्यों नहीं? हो सकता है, लेकिन वहां भी ये जो दुराग्रही माता है, हमें नहीं, आप ये बॉइल्ड पोटैटो कैसे खाएंगे? ऐसे करती हूँ मैं, आपको जो है ना इसकी टिक्की बना के देती हूँ, या तो मैं इसको तड़का लगा के देती हूँ। अरे राम 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 राम। तो ट्राई करो, संभव है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन यू। कभी नमक छोड़ के देखो, 1 महीने के लिए नमक मत खाओ, पहले कसकस होगा फिर ठीक हो जाता है। हमने ये सीखा है आप ही लोगों से। साउथ अफ्रीका में एक हमारी अम्मा
जिनके मैं यहाँ पहली बार रहने गया, तो लोग पहले डरा देते, स्वामी जी आ रहे, स्वामी जी को ये चाहिए वो चाहिए, वो बेचारे घबरा जाते कि वो राक्षस तो नहीं आ रहा है। तो मैं जब उनके यहाँ गया तो पहले मैंने यह तुम्हारा पूजा पौधे रख बाजूला, मैं सीधा गया किचन में, केटल गरम करी, मैंने चाय पत्ती ढूंढ के निकाली और बढ़िया ब्लैक टी बना के पी रहा था। स्वामी जी हम तो इतने डर गए थे कि आपके साथ कैसे रहेंगे, 8 दिन क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा। हमने कहा ठीक है अभी मुझे पीने तो चाहे। तो मैं बैठा, हमने कहा चीनी कहाँ है, तो 3 चम्मच चीनी डाली और मैं चाय पी रहा था। तो फिर वो खुल गई, कहते स्वामी जी मुझे तो बताया था आप मीठा बिल्कुल नहीं खाते, मिल नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। बोले कुछ बोलूँ आपको, गुस्सा आएगा? बोले क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो आएगा। तो कहती है आप दिन में कितने बार चाय पीते? 6 बार। हर एक बार कितनी चम्मच? 3 चम्मच। कितने चम्मच हो गए? और कहती हो मैं मीठा नहीं खाता। तो मैंने कहा हाँ अम्मा तुम्हारी बात तो ठीक है, तो ऐसे करो चाय में चीनी लेना बंद करो और मीठा खाओ। ये तो बढ़िया बात है, वैसे ही करेंगे। हमने वो चाय फेंक दिया, दूसरी नहीं नहीं नहीं, ऐसे धीरे 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 कुछ नहीं होता, आइदर दिस वे और दैट वे। और फिर पहले 2-3 दिन हमारी जिह्वा रानी किच किच कर रही थी, बहुत कड़वा है, नो मीन्स नो, आई एम सो सॉरी। अब यदि चाय में चीनी डालो तो मुंह से बाहर निकलता है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट्स है, इसको कहते हैं अपने काम को जीतना, आत्मविश्वास को जागृत करो। नायमात्मा बलहीने न लभ्य। बल कौन सा है? आत्मबल, माने आत्मविश्वास, सब संभव है। इसीलिए शत्रु हो महाशत्रुतमो को वास्ते काम, और उसके बाद यदि काम पूरा नहीं हुआ तो स्वकोप, कोप, फिर क्रोध आ जाता है। तो महाराज क्रोध शब्द का अर्थ बताते, कम माने सुखम, कम रुणद्धि, जो आनंद को प्रकट करने में रुकवा अड़चन डालता है उसको क्रोध कहते हैं। कोई ऐसा कैसे मैं गुस्से में हूं लेकिन मजे में हूं, नहीं। जो आदमी क्रोधी होता है वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, चेहरे से ही पता चलता है। कैन यू इमेजिन एक क्रोधी आदमी ऐसा नहीं। कैन यू इमेजिन लाफिंग बुद्धा एंग्री है? इम्पॉसिबल। इसीलिए किसी भी कारण से अपने क्रोध का समर्थन ना करे, कामयश क्रोध है। तो सकोप, देन अंधृत लोभ तृष्णा। तो 3 बात हो गई, काम नहीं पूरा हुआ तो क्रोध, पूरा हुआ तो लोभ। 3 जो है शत्रु हो महाशत्रु तमो, 3 हो गए। तो इनको हमको जीतना है। तो कहा न पूर्यते को विषय ही स एव माने काम। कितने भी विषय दे दो इस काम को, ये कभी भी पूरा हो गया ऐसा नहीं करेगा। अलम, इनफ इज इन नो। ऐसा करना आपने भी लाया ही है तो रख देना, मैं 2 घंटे के बाद खाऊंगा। अरे यार बंद करो, यू हैव टू स्टॉप समवेयर। तो सपूर्य न पूर्यते को विषयी सएव, तो कभी भी कामना को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, जितने भी अपने देवता लोग हैं ना, देखो सभी के सभी इनफ, ये आशीर्वाद नहीं है। कितना मांगोगे? चुप, नहीं मानोगे तो कहेंगे न पूर्यते को विषय ही सएव। और किम दुख मूलम ममताभिधानम। अभिधान माने नाम, अभिधेय माने वस्तु, अभिधान माने नाम। तो सबसे दुख मूल क्या है? ममता। वेस्ट बंगाल, मैं नहीं कह रहा हूं, यहां कहा अभिधानम।
किम दुख मूलम। ममता क्या होती है इसको समझ लेना। जब मैं, अहम परिच्छिन्न वस्तु के साथ जुड़ जाता है उसको ममता कहते हैं। देखो, ये मेरा घर है, माने वो घर मेरा नहीं है, यही घर मेरा है। ये मेरा फोन है, वो फोन मेरा नहीं है। तो ये ममता के द्वारा यह मैं और तोर तोर ते माया ये शुरू हो जाता है। अब देखो, दूसरे दृष्टि से विचार करो। जब मैं किसी परिच्छिन्न वस्तु के साथ नहीं, परिपूर्ण के साथ एक हो जाता है, देखो, तो ममता समाप्त होकर के वहां भक्ति प्रकट हो जाती है। भक्ति हमेशा अनंत के साथ होती है और ममता हमेशा शांत के साथ होती है। हम अपने कुत्तों से भक्ति करते हैं क्या? और अपने बड़ों से भक्ति करते हैं ना, क्योंकि बड़ा है। इसीलिए देशभक्त माने उसने मैं को पूरे देश के साथ जोड़ा है। और वही जब मैं अपने गांव के साथ जोड़ता है। देखो, बहुत पुरानी बात है। यहाँ जब रोड पर ये ब्रिज बन रहे थे, एक्सप्रेस हाईवे, उन दिनों की बात है। उधर से आते थे नेशनल हाईवे से, तो वहाँ डिटूर था, वहाँ एक बोर्ड लगाया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो बोर्ड। उन दिनों में बहुत वर्ड था, आमची मुंबई, तो वहाँ बोर्ड लगाया था, तुमची मुंबई, गोदे से। देखो, महाराष्ट्र में होकर के मराठी बोलना चाहिए। देखो महाराज, ये दरिद्री विचार वाले जो है ना, ये अपना सत्यानाश करके दूसरे का करते हैं। आप क्या बोलते हो ये महत्व का है, किस भाषा में बोलते हो इसका महत्व नहीं है। तो न पूज्यते हो को विषय स एव किम दुख मूलम ममता विधानम। इसीलिए अपने आप को छोटे दायरे में मत बांध के रखो। छोटे दायरे में से निकलने के लिए करना क्या है? अपने भूत को दफना दो। अपने भूत के बारे में बोलो मत, किसी के बारे में पूछो मत। फिर क्या बात करे, कोई जरूरी है नहीं? फिर बात करो, यहां से चंद्रमा कितना दूर हो गया, तो वो देखते रहेगा, आप चले जाओ। खामो खाम अनावश्यक बकवास बंद करना है। किम दुख मूलम ममता विधानम। अब जैसे ममता का दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। अब बच्चे तो सभी को होते हैं, उसमें क्या खास बात है, लेकिन ये माताओं को लगता है कि मेरे बच्चे के जैसा कोई बच्चा सुंदर है ही नहीं, और हमको तो चाबी भर के छोड़ने में मजा आता है। आपने देखा होगा ना, वो चिंपांजी का टॉय आता है, उसको ताली ऐसा चाबी भर दो, कितना अच्छा दिखता है वो। वैसे तो उसने कहा, स्वामी जी देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर है ना सुंदर? हमने कहा हाँ, बचपन में गधे का बच्चा भी सुंदर दिखता है। अब वो अपनी बेटी दिखा रही थी, मैं सौंदर्य देख रहा था। अब देखो फर्क है ना। आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने बोला कुछ गलती हो गई क्या? बेटी ये परिच्छिन्न है, मेरी बेटी। सौंदर्य सब जगह है। जितना आप इस परिच्छिन्नता से हटोगे, उतनी आपकी ममता का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसीलिए किम दुख मूलम ममता विधानम। ये जो ममता है, यही हमारे दुख का एकमेव कारण है। इसीलिए किसी को अपना मत कहो, किसी को पराया मत कहो। हमको सबके साथ जीना है, सबके साथ रहना है। किम मंडनम साक्षरथा मुखस्य सत्यम च किम भूतहितं सदैव किम कर्म कृत्वा न शोचनीयम् कामारिकं सारि समर्चनाख्यम्।
किम मंडनम साक मुखस्य, अपने मुख का, चेहरे का आभूषण क्या है। पोत पात करके, कल परसों हम गए थे ना शादी में, तो उनको मैं, देखो आप सब लोग सुंदर दिख रही हो, लेकिन वो इतने खुश थे कि समझ में नहीं आया मेरा जोक फ्लैट। तो अब कहते ना किसी को तो सुंदर दिख रही हो, अने नहीं हो, दिख रही हो। तो किम मंडनम मुखस्य, हमारे मुख का, चेहरे का क्या आभूषण है। साक्षरथा, सत्यम च किम भूत हृदय सदैव, तो साक्षरथा माने जो हम अपने मुख से बोलते हैं वो महत्व का है। क्या बोलते हैं, दुनिया भर का पोत-पात लिया, सब किया। एक अम्मा घर गई, बहुत बारिश हो रही थी, एकदम बारिश आ गई जोर से, पर बेचारी आ रही थी, इतनी बारिश आ गई कि सब पूरी गीली हो गई। जाके दरवाजा खटखटाया, पति ने दरवाजा खोला, फिर बंद कर लिया, पता नहीं कौन आ जाते। फिर उसको गुस्सा आया, फिर जोर से खटखटाया, और फिर वो डांटती है, मेरे मुंह पर तुमने दरवाजा बंद किया। अच्छा तुम हो, मेरे पहचाना ही नहीं, क्योंकि शादी से आज तक केवल ब्यूटी पार्लर से आने के बाद ही देखा है, वैसे नॉर्मल देखा ही नहीं। तो महाराज, हम क्या बोलते हैं ये महत्व का है। देखो, किम मंडनम साक्षरता, तो जहां कुछ जरूरी नहीं है वहां वो बोलना शुरू कर देते हैं, जो बोलना नहीं है वो बोल देते हैं, जो समझ में नहीं आता उसके ऊपर कमेंट्री करते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। किम मंडनम साक्षरता मुखस्य। अब देखो, यदि हमको समझो किसी के बारे में, किसी वस्तु के मालूम नहीं है, तो सीधा बोलने की आवश्यकता नहीं। ये सिद्धांत पकड़ लो, हर बार अपना ओपिनियन देने की आवश्यकता नहीं। यदि हमको मालूम नहीं तो मुझे मालूम नहीं, ये कहना अपमान नहीं है, ये कमी नहीं है, ये वास्तविकता है। लेकिन फिर हम ये एकेडमिक्स में चले जाते हैं। एक ने पूछा था, स्वामी जी आप इतना गीता पर बोलते हैं, बताइए गीता में कितने श्लोक संजय के हैं, कितने धृतराष्ट्र के हैं, कितने अर्जुन के हैं, कितने भगवान कृष्ण के हैं। मुझे नहीं मालूम, कोई जरूरत नहीं बोलने की। इसीलिए साक्षरता मुख से सत्यम च किम भूत हितम सदैव, सत्य क्या है, जिसके द्वारा सबका भला हो वही सत्य है। बहुत महत्व की बात है, भूत हितम, इसमें ये सच है, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है, जिसमें सबकी भलाई है वही सत्य है। किम कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम, ऐसा कौन सा कर्म है कि जो करने के बाद व्यक्ति को रिग्रेट्स नहीं होते, शोक नहीं होता। कहते हैं कामारि कमसारी समर्चनाख्यम। देखो, भगवान कृष्ण की कथा सुनना, इसको बढ़ करके कोई बढ़िया कर्म नहीं है, और उसको सुनने के बाद शोक मोह हमेशा के लिए हट जाता है। कामारी माने शिव जी, कमसारी माने हमारे कन्हैयालाल, इनके जीवन का या उनकी कथा सुनना, इसी के द्वारा हम अपने मन को शांत करते हैं, उसमें फिर रिग्रेट्स कभी नहीं आते। इस प्रकार से धीरे धीरे हम इस प्रश्नोत्तरी के द्वारा अब किस दिशा में जा रहे हैं। पहला जो भाग था वो निषेधात्मक था, क्या नहीं करना चाहिए। अब विधेयात्मक भाग आ रहा है कि हमको आध्यात्मिक साधना माने क्या। तो पहली साधना क्या हो गई, अनावश्यक बोलना बंद करे और साक्षरता मुखस्य, सत्यम जिसमें सबका भला हो वो करे, अपना स्वार्थ ना रहे। क्या करना है कि जिसके द्वारा रिग्रेट नहीं होते, अध्यात्म में लगे रहो, जब जहाँ से है वहाँ से लगे रहो। पूजा पोथी करना है, जप करना है, मंदिर में जाना है, चक्कर का सब करो, सबकी आवश्यकता है। ये सब करते करते मनुष्य एक स्थिति में पहुंचता है। देखो,
हम यहाँ सब बैठे हैं ना, हर एक की स्टेज डिफरेंट है, लेकिन दूसरा वो करता तो मैं भी करूंगा, कंपटीशन नहीं होती। जैसे 4-6 लोग खाने के लिए बैठे, एक ऐसा है कि वो बहुत खा सकता है और दूसरा ये इतना खा रहा मैं भी खाऊंगा। और तुम्हारे इतना तुम्हारा पेट है, तुमने जिंदगी में कभी ज्यादा से ज्यादा एक चम्मच उठाया है। किसी के साथ अध्यात्म में कंपटीशन नहीं करनी। तो मेडिटेशन को तो हम भी मेडिटेशन करेंगे। ये कंपटीशन कैसी होती है, एक बार हम थे पंचगढ़ी में, वहाँ हमारा कैंप था, कैंप पूरा हो गया। महाबलेश्वर हमारी कार गई पेट्रोल भरने के लिए, तो हमने कहा तुम जाके आओ, मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, बड़ा सुंदर नज़ारा है। उधर से एक स्त्री और पुरुष आ रहे थे, और आकर के वो स्त्री आती थी सत्संग के लिए, पुरुष कभी नहीं आया। फिर भी मैंने बिना कारण से कह दिया, अम्मा क्यों भोले बाबा को परेशान करती हो? कोई कारण नहीं था, कह दिया। इन्होंने आपको आके कुछ कहा क्या? मुझे ये भी पता नहीं कि ये तुम्हारे पति है, ने आपको सब पता है। फिर इन्होंने कुछ कहा, ने कुछ नहीं कहा। फिर मैं आपको बताती हूँ, शुरू कर दिया। ये इतने स्वार्थी है, वो बेचारे भोले बाबा शांत है। तो मालूम है कैसे स्वार्थी है? उन्हें मालूम नहीं। ये सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, 2 से लेकर के 6 बजे तक मेडिटेशन करते हैं, मालूम है, अकेले अकेले। आप तो हंसो, मैं रो रहा था। अकेले अकेले करते। और मैं जब 6:30 बजे उठ जाती हूँ, तब ये अपना काम के लिए चले जाते हैं नहा धो करके। और मैं 7-6 बजे उठने के बाद फिर मुझे फोन अटेंड करने, खाना बनाना है। और ऐसे कोई स्पिरिचुअल लाइफ होती है? हमने जब शादी करी है तो साथ साथ जाना है। हाँ देखो संतो, जब ऐसी दुनिया ये जगत में है तो आप कैसे दुखी हो सकते हो? इसीलिए अपने आध्यात्मिक साधना इतनी सीक्रेट रहे, किसी को पता भी ना चले कि हम अध्यात्म के मार्ग पर हैं। विशेष नहीं बनना हमको, निर्विशेष रहो। तो कामारी कमसारी समर्चनाख्यम। नहीं तो डिस्कशन होता है, तुम कितनी माला करती हो? मैं तो कर देती हूँ 21 माला। 21 ही? हमारे गुरु ने तो बताया है कि 2100 माला किया करो। तो फिर तुम क्या करती हो? मैंने मेरे मेड सर्वेंट को बता दिया, तू पूरी कर। ये दुनिया में दुखी होने का कारण है ही नहीं, चारों तरफ कार्टून शो है। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य ये नहीं कि हम उल्टा सीधा करें। कस्यास्ति नाशे मनसो हि मोक्षः, क्व सर्वथा नास्ति भयं विमुक्तौ, शल्यं परं किं निजमूर्खतैव, के युपास्या गुरुदेव वृद्धाः। प्रश्न है, 23वां मंत्र है ना? हाँ, 22 23। हाँ, कस्यास्ति नाशे मनसो ही मोक्षः, किसका नाश होने से मोक्ष हो जाता है। ये समझ लेना है, ऊपर ऊपर से दिखता है वैसा नहीं है। मनस, मन के नष्ट होने से मोक्ष हो जाता है। कस्यास्ति नाशे मोक्षः मनसो ही, ऐसा वाक्य हो गया अन्वय इसका। तो मन का नाश करना माने क्या? इसको पहले ये समझना है, मन किसको कहते हैं और मन का नाश करना माने क्या। नॉर्मली आपने सुना होगा, मन माने विचारों के प्रवाह को कहते हैं। देखो,
हम अभी ऋषिकेश में थे, ठंडा बहुत था, तो हम तो गर्म पानी से नहाते हैं। तो सज्जन ने, स्वामी जी आप गंगा जी में नहीं नहाते? नहाता हूँ मैं, रोज रोज नहाता हूँ। मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे ये तुम्हारी परेशानी, मैं क्या करूँ? तो आपको ठंड नहीं लगता? नहीं लगते। क्यों? कैसे संभव है ये? हमने कहा देखो, तुम जिस गंगा जी में नहाते हो ना, तुम्हारी गंगा जी हॉरिजॉन्टल है, मेरी वर्टिकल है। कैसे? गंगा जी का ही पानी आता है, उसी से मैं नहाता हूँ, और थोड़ा गर्म कर लिया, गर्म होगी गंगा जी। देखो, मन का नाश करना माने क्या, ये हमको समझना है। तो मन क्या है? मन दो चीजों का व्यापार है। मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवान। मन क्या है, इसका चिंतन करो। जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, अन्य को देखती है, वैसे मन स्वयं को नहीं समझ सकता क्या है। तो मन को लगा दो मन को समझने में कि मन क्या है, कौन दुखी हो रहा है। मन दुख कौन जानता है? मन ही जानता है। तो मन ही दुखी हो रहा, मन ही जानता है, तो मैं क्यों परेशान हो जाऊं? होने दो। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, अब मन का विश्लेषण करेंगे। ज्ञान में क्या होता है, इसको कहते हैं ज्ञान की त्रिपुटी। जैसे ये वस्तु है, इसका ज्ञान कैसा होगा कि ये वस्तु है। ये वस्तु नहीं जानती कि ये वस्तु है, फिर मैं जानता हूं। जब तक के ज्ञाता नहीं होगा, तब तक के ज्ञान निर्माण नहीं होता। तो ज्ञेय वस्तु, जानी गई वस्तु, उसको जानने वाला ज्ञाता। और क्या ज्ञान होता है? ये वस्तु है, इतना ही नहीं, ये वस्तु है और मैं ये वस्तु नहीं हूं। तो ज्ञान में तीन भाग आ गए, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। अब देखो, ऐसी कल्पना करो, ये क्या है? गधा है। गधा जानता है क्या? नहीं, मैं जानता हूं। कैसे जानते हो तुम? ये गधा है ऐसे जानता हूं, और मैं गधा नहीं हूं। ये तो कितना आनंद आएगा। जिसको आपने जाना वो आप है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए अब ये मैं जानने वाला, अब एक वस्तु नहीं, कितनी वस्तु है। ये स्टैंड को मैं जानता हूं, ये कैमरे को मैं जानता हूं, ये टैप को मैं जानता हूं, ये दरवाजे को मैं जानता हूं। तो वस्तु अनेक है, जानने वाला एक है। देखो, अनेक वस्तु हो गई तो जानने वाले अनेक हो गए क्या? नहीं। और यदि जानने की वस्तु है ही नहीं, तो जानने वाला होगा क्या? देखो, यदि ज्ञेय वस्तु है ही नहीं, तो ज्ञाता कहां होगा? फिर क्या बचेगा? केवल ज्ञान मात्र बचेगा। इसी को हमने कहा आपको, ज्ञाता रहित ज्ञान परमात्मा है। अनुभव करता रहित अनुभव परमात्मा है। करता रहित कर्म परमात्मा है। देखो, तो फिर मन क्या है और चैतन्य क्या है? जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह त्रिपुटी बनी रहती है, वो मन है। और जिस ज्ञान में ये त्रिपुटी डिसॉल्व हो जाती है, वो चैतन्य है, वो मोक्ष है। क्योंकि मोह किसमें होता है? मोह होता है मन में। शरीर को कोई मोह नहीं है, परमात्मा में कोई मोह नहीं है, जीवन को कोई मोह नहीं है, चल रहा अपने आप। मोह होता है मन में, और ये मन को ही आप खत्म कर डालो। और ये हम करते हैं जब हम सोते हैं। उस समय मन कहाँ गया? तो
जहां मन डिसॉल्व हो गया, ना तो वहां जानने वाला है, ना जाना गया है, ना ज्ञान है, सबका अभाव है। और जो सबके अभाव में भी होता है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए सूक्ष्मता से जितना जैसे चिंतन करो आप, धीरे धीरे पता चलेगा कि जितनी साधना है ये मन को नष्ट करने की है। कस्यास्ति नाशे मनसो ही मोक्षः। इसीलिए वृत्तया तु अहम वृत्तिमाश्रिता, जो इदम वृत्ति है, इदम माने ये, जैसे आप इतने बैठे यहाँ 50 लोग, तो आप 50 हो, लेकिन आप सबको जानने वाला मैं एक हूं। देखो, यदि मैं जानने वाला नहीं तो जाना गया की सत्ता ही नहीं। जब हम पूछते हैं ना कि उस कमरे में कौन है, देखो कोई नहीं, तुमको कैसे पता? नहीं मुझे लग रहा कोई नहीं, तुम जाके देखो ना पहले। तो उसको भेजते हैं जा, हाँ मैंने देखा वहां कोई नहीं है। माने किसी वस्तु की सत्ता जब तक के देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, तब तक के नहीं होती। और यदि हम मन को ऐसा रखें कि जिसमें देखो सुनो मत बोलो, तो केवल ज्ञान हो रहा है, ज्ञाता पैदा नहीं हुआ। ज्ञाता पैदा हो गया तो वो कमेंट्री शुरू करेगा, अच्छा है बुरा है, आवश्यक है अनावश्यक है। इसीलिए कस्यास्ति नाशे मनसो ही मोक्षः। तो मन का नाश करना माने उसको दारू दवाई नहीं करना, समझदारी से। क्या समझदारी है? जितनी भी समस्या है ये मन को नियंत्रण में न रखने की समस्या है। इसीलिए मन का नाश हो गया माने अब मन हमारे लिए परेशानी नहीं है। देखो, एक फटीचर था और पतला सा मोटरसाइकिल चलाता था खूब जोर से, इतना जोर से चलाता था, फटीचर होने के कारण जैसे कोई कपड़ा सुखाने को डाला हो वैसा लटक रहा, लेकिन चला रहा ठीक से। वो उसने गाड़ी घर आकर के रोक दी बिल्कुल पोर्च के बीच में और चला गया अंदर में। फिर दूसरी गाड़ी आई तो वॉचमैन को कहा इसको गाड़ी को हटाओ यहाँ से। वॉचमैन को मालूम ही नहीं वो गाड़ी को कैसे हटाते हैं, क्या करते हैं। वॉचमैन इतना मोटा तगड़ा, उसने उस मोटरसाइकिल को हिलाने का प्रयत्न किया, वो उसके ऊपर गिरी और गिर गया। अब वो फटीचर फ्लैग ब्रांड वो इतनी मोटी साइकिल को हिला सकता था और ये इतना मोटा कुछ नहीं कर सकता था। कारण क्या है? उसको नैक मालूम है। इसी प्रकार से हमको मन से काम करवा लेना है, लेकिन मन हम पर हावी ना हो। ये है अध्यात्म। तो मन को मारना नहीं है, मन का उपयोग करना है। उपयोग तब होगा जब हमने मन को डिसिप्लिन किया है। देखो, और मन को डिसिप्लिन करना माने उसको उसके व्हीम्स पर नहीं चलना, अच्छा लगता अच्छा नहीं लगता, किसने पूछा, ये करो माने ये करो। धीरे धीरे ऐसा करते करते ये मन हमारा शांत हो जाएगा। और एक इसमें सूक्ष्म विचार और है, अगले क्लास में लगे क्योंकि अभी नींद आ रही है मुझे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।